Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो बच्चों कल जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हमारा एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसमें कल हमने डिस्कस किया था बच्चों 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन किए थे। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग था बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको बोलते हैं मेथड को, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ठीक है। उसको अच्छी तरह से मैंने कराया था, आपको 2 से 3 मेथड बताया था मैंने बच्चों, मिडिल टर्म्स भी करा दिया था मैंने, और बाय यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको कराया था मैंने, x इज टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट ऑफ 2a, ये कराया था। और जो नेक्स्ट कर रहे थे हम बच्चों क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी साइड को कैसे देख अरेंजमेंट कर, सपोज आपने एक रेक्टेंगल लिया था, स्क्वायर लिया था, तो ये बोल देगा, जैसे रेक्टेंगल बोलेगा, ये बोल देगा उसकी जो लॉन्गर साइड है स्मॉल साइड से इतनी ज्यादा ग्रेटर है, लेस है, या फिर उसका डायगोनल्स है स्मॉल साइड से बड़ी है, छोटी है। तो वो क्वेश्चन हमको हैंडल करना, ट्रेन वाले क्वेश्चन है, जिस टंकी वाले, टंकी जिस पानी भरते, सपोज करो आपके पास एक टैंक है, टैंक में पानी फिल कर रहे हैं, एक मेरे पास छोटा पाइप है, एक मेरे पास बड़ा पाइप है, दोनों टैंक भरते हैं मान लो 5 घंटे में, तो इस सिंगल वाला टैंक कितने घंटे में भरेगा, तो वो निकालना सीखेंगे बच्चों। एक ट्रेन वाला देखेंगे बच्चों, ट्रेन के मान लेते एक पैसेंजर ट्रेन आपके पास, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तो कैसे उसको सोल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। देखिए बच्चों मेरे साथ चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो 6 क्वेश्चन है बच्चों, उसमें बोल रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या बोल रहा है बच्चों, उसकी जो लॉन्गर साइड है ना, नहीं सॉरी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर, तो एक मेरे पास है कोई भी वो बना लीजिए रेक्टेंगल बच्चों। तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया बच्चों आपके लिए, थोड़ी सुविधा के हिसाब से आपको अच्छा लगेगा, कोई जल्दी क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, सबको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर, ए इसका नामकरण कर दिया मैंने बी और सी और डी बच्चों। अभी देखिए बच्चों, ठीक है, ये इसका डायगोनल्स होगा बच्चों इसमें AC। तो पूछा क्या क्वेश्चन, देखिए पेपर, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर, तो डायगोनल्स कौन सा बच्चों, AC इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब सबको पता है बच्चों से शॉर्टर साइड कौन सी होगी, ये तो बच्चों बोलते हो लेंथ बोलते हो, इसको ब्रेथ बोलते हो, तो मेरे हिसाब से कौन सी लग रही है, ये वाली बड़ी लग रही है मेरे को, तो ये लॉन्गर साइड बोलोगे, इसको क्या बोलोगे बच्चों, शॉर्टर साइड। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो इसका डायगोनल्स है बच्चों वो शॉर्टर साइड से कितना बड़ा बच्चों, 60 मीटर्स बड़ा है। इफ दैट लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कौन सी है बच्चों, यहां पे AB और या DC, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। देखो बच्चों हर जगह शॉर्टर साइड का जिक्र कर रहा है वहां से, मतलब उसकी वो बता रहा है क्या, मतलब उसका कैलकुलेशन प्रेडिक्शन कर रहा है कि उसकी जो डायगोनल्स है शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है और लॉन्गर साइड है 30 मीटर एक्स्ट्रा है, मोर है, किससे बच्चों, शॉर्टर साइड से। लेट स्टार्टिंग कहां से करेंगे बच्चों, शॉर्टर साइड से। तो लेट कर लेता हूं बच्चों मैं, लेट शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू बच्चों मान लेता हूं मैं x, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा बच्चों, x मान लिया मैंने। अब बच्चों नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, उसका डायगोनल से बच्चों, डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल का बच्चों जो डायगोनल्स है ना मेरे पास वो कितना अधिक है बच्चों, 60 मोर मीटर है ना। तो 60 मोर का मतलब ये हो जाएगा बच्चों x प्लस का 60 हो गया। तो इसका डायगोनल्स कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस का 60 हो गया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये जो मेरे पास जो लॉन्गर साइड बनेगी बच्चों, लॉन्गर साइड्स ऑफ, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी दे रहा है कि लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर। तो मेरे पास कितनी 30 मीटर उससे मोर है बच्चों। ये क्वेश्चन में दे रखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, और सबको पता है बच्चों, ये आपको अगर प्रिडिक्शन करनी आ गई कैसे उसको लेट अज्यूम करते हो। अगर कई बच्चे इसको क्या करेंगे, पहले लॉन्गर साइड को x मान लेंगे, फिर उसको x माइनस 30 लिखना पड़ेगा, उसको x माइनस 60 लिखना पड़ेगा, तो आप कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बनोगे। तो ऐसी चीज को बानो बच्चों जो हमारे पास सब में काम आ जाए। जैसे शॉर्टर साइड की बात कर, देखो जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल से बच्चों 60 मीटर किससे अधिक है, शॉर्टर साइड से, और जो लॉन्गर साइड से वो भी 30 मीटर किससे ज्यादा है, शॉर्टर साइड से। शॉर्टर को क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, तो ये मेरे पास होगा बच्चों। अब सब जानते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर के जो मेरे पास एंगल बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं, सब जानते हैं 90 डिग्री का ये होता है, 90 डिग्री का ये होता है,
90 डिग्री का ये होता है, सब जानते हैं बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां से मैं जो ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ABC। अब इस ट्राइंगल ABC मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सब जानते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ABC तो जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा बच्चों वो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितनी है बच्चों, AC का स्क्वायर है बच्चों, और बेस मेरे पास बच्चों AB का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर बोले तो बच्चों मेरे पास BC का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब बच्चों मेरे पास AC कितना है यहाँ पे, x प्लस का 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है हमारे बच्चों 30 प्लस का x है मेरे पास, 30 प्लस x का होल स्क्वायर है, और BC कितना है बच्चों, छोटे साइड कितनी है x है, तो ये x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको हम ओपन कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कर देता हूं मैं 36,000 ना 3600 और प्लस का 2ab तो ये आ जाएगा बच्चों 120x। फिर देख लीजिए एक बार, a स्क्वायर b स्क्वायर 3600 क्योंकि 6 का होता 36 होता है, 0 का डबल 0 होते, तो ये मेरे पास 2ab का मतलब हो जाएगा 60 का डबल होगा 120x। इसका की बच्चों तो ये आ जाएगा मेरे पास 93 का हो जाएगा बच्चों 9 और 0 का हो जाएगा 900, ठीक है। 3 का 9 होगा, एक 10 का होता 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर बच्चों, और दूसरा कितना आएगा 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 2ab का मतलब 30 का डबल कितना होगा बच्चों 60x हो गया, और प्लस का x स्क्वायर। देखिए जो बच्चों कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, एक x स्क्वायर यहां से कैंसिल हो रहा है मेरे पास, तो मैं सबको उधर लेके जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चों बच गया x स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x था बच्चों, मैं जब उसको उधर लेके जाऊंगा तो 3600 माइनस का 120x इज इक्वल टू बच्चों 0, ये बच गया मेरे पास बच्चों। अब मैंने क्या किया, यहां से बच्चों मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर माइनस का 60x बच गया बच्चों, ठीक है ना। तो 120 था बच्चों, 60 का तो 600 बचेगा, तो ये जो बचेगा बच्चों माइनस का साइज 927 बच रहा होगा 00 एंड बच्चों 16 में से 9 गया तो बच्चों मेरे पास 7 बच रहा है या 2, तो 27, तो कितना होगा 2700, ये बन रहा होगा बच्चों 2700, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रहा है बच्चों 2700, ये मेरे पास ये चीजें आ गई, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 60 जो बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है x स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700, तो अब इसका फैक्टर करने के लिए मैंने बताया था, मिडिल टर्म्स को भी बताया था मैंने बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस से भी बताया था मैंने। अब देखिए बच्चों कैसा क्या करें बच्चों की, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए मेरे पास 2700, और दो चीजों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2700 आए, जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों 60 आए। तो मैंने आपको करना बताया था, क्या कैसे बताया था, 2700 क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम की मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसका पेयर बना के चेक करेंगे, एक मेथड ये बताया था। दूसरा ये बताया था बच्चों, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, उसके सामने काउंट चला दीजिए, ठीक है, तो उससे आंसर हो जाएगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि थोड़ी बड़ी संख्या है ना, तो जो लॉन्गर साइड हो तो उसको प्रेफर मत किया करो। और दूसरा मेथड था बच्चों ax स्क्वायर bx प्लस का c, तो मैंने जो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट हो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a वाला, वो भी बताया था मैंने। तो इसका जब करते हैं तो बच्चों फैक्टर जो बनता है x स्क्वायर माइनस का शायद 90x और मैं प्लस का 30 लेके देखता हूं कितना आ रहा है मेरे पास, से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देख लेते हैं एक बार, तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं। अगर इसको जोड़ते हैं बच्चों 60 बच रहा है, मल्टीप्लाई कर 2700, हाँ ठीक है, तो ये मेरे पास फैक्टर दो बन गए बच्चों इसके। तो मैं यहां से x कॉमन ले लूं बच्चों, तो x माइनस का 90 बच गया मेरे पास, और यहां से बच्चों जब x कॉमन लूंगा, x 30 कॉमन ना, 30x कॉमन 30 ओनली 30 आएगा कॉमन, 30 जब कॉमन आएगा तो x माइनस का तो 90 बच जाएगा बच्चों। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए बच्चों, कौन कौन से हो गए बच्चों, एक तो आ गया x माइनस का 90 और दूसरा कौन सा आ जाएगा बच्चों x प्लस का 30। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ गए बच्चों। अब इसमें ये चूज करना बच्चों कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी वैल्यू नहीं लेनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बच्चों यहां तक कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू दो आ रही है आपके पास, कौन कौन सी आ रही है बच्चों, एक तो x माइनस का 90 आ रहा है शायद, और दूसरा आ रहा है x प्लस का 30। तो बच्चों अपनी x क्या माना था ये बताइए मेरे को, x इज इक्वल टू प्लस का 30 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। थोड़ा इधर लिख लेते हैं ऐसे करके ना, x प्लस का 30 इज इक्वल टू बच्चों 0, x इज इक्वल टू माइनस का 30।
क्या कभी भी ये x की वैल्यू क्या था, शॉर्टर साइड, देखो शॉर्टर साइड क्या बच्चों x है, तो x कभी नेगेटिव हो सकती क्या, किसी भी रेक्टेंगुलर की साइड, कभी सुना है कि रेक्टेंगुलर का आपके पास जो मकान है, ये जो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, इसकी साइड नेगेटिव में, तो ये तो इम्पॉसिबल केस बन गई, इसको तो हटा दो। ठीक है, अब क्या करना, दूसरे वाला ले लीजिए। और दूसरा जो केस बना बच्चों, x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 90 मीटर। तो बच्चों ये 90 मीटर क्या है मेरे पास, x की वैल्यू, तो x क्या है यहाँ पे बच्चों मेरे पास शॉर्टर साइड, तो मेरे पास शॉर्टर साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू बच्चों कितनी होगी 90 मीटर। अब बच्चों लॉन्गर पूछ रहे हैं, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, लॉन्गर साइड कहां पे थी, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर x प्लस का 30, तो लॉन्गर जो साइड होगी मेरे पास बच्चों, लॉन्गर साइड जो होगी मेरे पास बच्चों वो कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगी मेरे पास x प्लस का 30, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस का 30, जब करेंगे बच्चों तो 90 प्लस 30 करना कितना आएगा 120, तो 90 प्लस का 30, तो मेरे पास जो बच्चों लॉन्गर साइड जो आ जाएगी, इसका ये लॉन्गर साइड बोलते हैं इसको, तो ये लॉन्गर लिख दिया मैंने L, तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों 120 मीटर। तो लॉन्गर साइड ये आ गई, शॉर्टर साइड बच्चों 90 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, सबसे पहले ये ध्यान रखना क्वेश्चन में बोल क्या रखा बच्चों, उसके हिसाब से आपको सेट करना होता है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, the square of the smaller number is 8 times of the larger number। अब ये बात कह रहा है बच्चों, दो नंबर है मेरे पास, पता नहीं दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, मान लेते हैं x और y। ठीक है, दो नंबर मान ली मैंने, एक x और एक y, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि लार्जर कौन सा है, स्मॉल कौन सा है। सपोज करो मैंने लेट कर लिया, लेट स्मॉलर नंबर, सॉरी क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। देखो जो स्मॉल स्क्वायर है किसका, स्मॉलर नंबर कितना 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। लेट लार्जर नंबर इक्वल टू मान लिया मैंने बच्चों x। ठीक है, स्मॉलर कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉलर नंबर हो जाएगा मेरे पास मान लेते हैं y। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं बच्चों, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, ये डिफरेंस बच्चों है, डिफरेंस का मतलब माइनस, स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स कौन कौन से बच्चों, आपने लार्जर माना किसको, x को, तो x बड़ा है तो पहले x को लिखोगे, स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू कितना बच्चों 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड देखो, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्या बोला है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है जो बच्चों कितना दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, ये दे रखा है बच्चों लार्जर नंबर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा था डिफरेंस का मतलब माइनस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 180 डिग्री, ये कंडीशन थी। जो बच्चों क्वेश्चन में कंडीशन दे रहे हैं उसको फॉलो कर दे, चलो गारंटी कह रहा हूं आपका 100% क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा। द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे स्मॉलर नंबर मेरे पास कितना है y है, तो इसको दे दिया मैंने y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर क्या माना बच्चों x माना मैंने। अब बच्चों मैं y की वैल्यू हटाने के लिए क्या कर रहा हूं, यहां से इसका जब रूट लूंगा तो बच्चों प्लस माइनस में ऐसा कुछ आएगा 8x। ये बच्चों मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इन दोनों का यूज करके फर्स्ट सेकंड का और हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बच्चों, मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं सेकंड से वैल्यू उठा के बच्चों फर्स्ट में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पे 8x है ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8x इज इक्वल टू बच्चों 180
ये होगा मेरे पास, इसको इधर लेके ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। बच्चों ऐसा फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 8 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 180 आए, और ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 8 आए। तो मैंने आपको तीनों मतलब बता रखे, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर आप कौन सा करिए परफेक्ट स्क्वायर वाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको बोलते हो। सेकंड मिडिल टर्म्स, तो मैं मिडिल टर्म से कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे सपोज करो आपने 180 था बच्चों आपके पास, तो 180 डिग्री का फैक्टर बनाते हो, 2 का डिवाइड करते हो तो 90 आता है, 2 का डिवाइड करते हो तो 45 आता है बच्चों, और फिर किससे करते हो बच्चों, 9 से करते हो, सीधा दे दो ना 5 और ये 5 बच्चों, ये आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया बच्चों, 9 इंटू 2 को एक साथ रख लिया, ऐसे फैक्टर बना के देखना पड़ेगा, 5 इंटू 10 ये कर लिया तो 180 भी आ रहे हैं, और जोड़ो घटाओ तो पता चल जाएगा आपको। सपोज करो आपने ये लिया था 18x और प्लस का 10x है ना बच्चों, तो देखो ये माइनस का 18 है प्लस का 10 है, तो कितना बच रहा है बच्चों, माइनस का 8। इसको जब दोनों को जोड़ कर रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो, तो माइनस का कितना बन रहा है बच्चों, 8 बन रहा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 18 इंटू 10 करो तो 180 आ रहा है, और साथ में x भी है, तो ठीक है ना, x का एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये बन रहा है। ठीक है, 180 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, अगर किसी को फैक्टर बनाना नहीं आता है तो आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एक मेथड दूसरा अगर फिर नहीं आता तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने सिखाया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लीजिए। तीसरा मैंने मिडल टर्म्स बताया था, मिडल टर्म्स के हिसाब से जो आउटर मोस्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन था, मतलब आउटर मोस्ट का मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जब मल्टीप्लाई करें तो 2 नंबर का तो आउटर मोस्ट टर्म आनी चाहिए, जिनको ऐड करें तो हमारे पास मिडिल टर्म्स आनी चाहिए। तो मैंने ये फैक्टर बनाया था बच्चों, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 था और ये 5 था बच्चों, इसमें कर करके फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। एक बार मैंने इसको साथ लिया, फिर इसको साथ लिया, फिर एक बार 18 को 9 को 20 को साथ लिया, करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रिडिक्शन होता है इसमें। तो मेरे पास ये 2 फैक्टर बन गए बच्चों। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर बनने के बाद क्या किया मैंने, यहां से x को कॉमन लिया बच्चों, x माइनस 18 बचेगा, प्लस का 10 कॉमन लिया बच्चों, x माइनस का 18 बच गया बच्चों। ये 2 चीज आ गई बच्चों, x प्लस का 10 हो गया और x माइनस का 18 होगा बच्चों। अब बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर x की वैल्यू बच्चों कितनी, माइनस की 10 आ रही है और x इज इक्वल टू बच्चों 18 आ रही है, तो बच्चों नेगेटिव नंबर देखो यहां से, तो y की वैल्यू जो बच्चों यहां पे है मेरे पास, अगर y इज इक्वल टू प्लस माइनस था, मैं 8 के अंदर माइनस का 10 पुट कर दूं, तो जो रूट के अंदर वैल्यू आती कैसे आती है बच्चों, इमेजिनरी आती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर देखिए x की वैल्यू नेगेटिव आई, नेगेटिव वैल्यू मैंने उठा के x की वैल्यू यहां पुट किया, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू पुट करते तो सबको पता है क्या नहीं आ सकता बच्चों, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो वो कैसे नंबर आता है बच्चों, इमेजिनरी आता है। तो इमेजिनरी को हमको लेना नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये तो मैंने बताया था इमेजिनरी आएगा। x की वैल्यू बच्चों 18 है, ये सही हो जाएगा। देखते कैसे बच्चों, मेरे पास क्या x क्या था मेरे पास, लार्जर साइड, तो मेरे पास लार्जर कितना आएगा, लार्जर साइड इज इक्वल टू बच्चों x बोला जिसको कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 18। तो बच्चों अब स्मॉलर साइज देख लेते हैं, तो स्मॉलर साइज मेरे पास क्या है, स्मॉलर साइज मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, y निकालना है, तो मेरे पास ये जो y निकाल रखा प्लस माइनस कितना बच्चों, प्लस माइनस रूट ऑफ 8x, ये जो y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा प्लस माइनस 8, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 18। अब देखो इसको मेरे को मान लो रूट नहीं निकालना था, तो आप रूट ऐसे बनाओ इसके बच्चों, आप कर सकते हो, जैसे इसको लिख सकते हो बच्चों 8 को 4 इंटू 2, उसको लिख सकते हो 2 इंटू 9 लिख सकते हो ना बच्चों। तो अब सबको पता है बच्चों इसका 2 में से एक 2 तो बाहर आ गया है ना, और इसका 4 में से बच्चों एक 2 बाहर आ जाएगा, उसके 9 में से बच्चों एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस माइनस का 4 12 आ रहा है ना, तो 12। तो बच्चों जब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है बच्चों, जब लार्जर साइड इज इक्वल टू 18, स्मॉलर साइड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, स्मॉलर साइड हो जाएगी मेरे पास प्लस की 12। और दूसरे वाला केस क्या मेरा बच्चों, जब लार्जर साइड इज इक्वल टू बच्चों 18 है,
तो स्मॉलर साइड कितनी आ रही है बच्चों, माइनस का 12। तो ये दो केस बन रहे हैं इसके बच्चों। तो 18 की जो वैल्यू पुट करी मेरे पास एक +12 दो, और दोनों आंसर आपके बुक्स में दे रखे हैं। तो ठीक है बच्चों, जो मेरे पास स्मॉलर साइड 22 थी, एक 18 थी और एक माइनस का 12 था। बच्चों कंडीशन को अप्लाई करते हुए चलो, देखो किसी बच्चों को प्रॉब्लम आई, लार्जर को मैंने x माना था, स्मॉलर को y माना। क्यों? क्योंकि लार्जर बड़ी थी, उसने बोला स्मॉलर जो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर। तो मैंने लार्जर को x मान लिया। तो ये कंडीशन दे रखी थी, स्क्वायर डिफरेंस दे रखा था वो ये, और दूसरी कंडीशन ये दे रखी थी बच्चों, इसको अप्लाई किया। तो नेगेटिव वाला क्यों कैंसिल किया, जो रूट के अंदर जब पुट करते थे बच्चों नेगेटिव क्या हो रहा है बच्चों, ये इमेजिनरी नंबर दे रहे हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर हमारे पास पॉसिबल हो नहीं सकता। तो फिर मैंने दूसरा वाला केस लिया 18 वाला। 18 जब पुट करते हैं तो बच्चों ये निकल का था प्लस माइनस का 12। तो एल की वैल्यू 18 थी लार्जर साइड, तो स्मॉलर बनेगी 12 मेरे पास, और लार्जर की 18 थी जो मर गई -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कल ट्रेन वाले क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, उस यूनिफॉर्म स्पीड वाले। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट, तो डिस्टेंस कितनी दे रहा है बच्चों, 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बोलते ना यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है ऐसी गाड़ी। अब अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है तो बच्चों उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर के पर हिसाब से फिर बढ़ा दिया उसको, ये बोलो ना। तो स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर से उसने मोर कर दिया। तो ये जो मोर करने का मतलब उसकी स्पीड से तेज कर देंगे तो बच्चों टाइम कम लेगी, जल्दी पहुंचा देगी। तो वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेगी वो सेम जर्नी के लिए। तो बच्चों के दो सिचुएशन बनी, कल मैंने बताया था। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या मान ले बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। अब देख क्यों माना बच्चों, क्योंकि देखो हर जगह स्पीड की बात कर रहे हैं। तो यहां तो बच्चों 360 किलोमीटर क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है, लेकिन स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से उसने बढ़ाई। पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले जो सिचुएशन नॉर्मल चल रही थी ना कंडीशन, ट्रेन थी बच्चों, देखो ये ट्रेन का बॉर्डर मान लो, ट्रेन जो इधर चल रही थी बच्चों, जो मेरी तरफ से चल रही थी, वो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी सेम, ठीक है। और उसके बाद ये जो बॉर्डर पास करेगी मान ले, वो 5 मीटर, पहले 3 चल रही थी, 5 मीटर से 5 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे x चल रही थी तो यहाँ पे कितनी चलेगी, वो x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी उसकी स्पीड। फिर सुनिए, ये मेरा बॉर्डर मान ट्रेन इधर चल रही थी नॉर्मल स्पीड से, मान लो x किलोमीटर से चल रही थी ना, 360 जो किलोमीटर डिस्टेंस थी। फिर उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, वो बोल रहा है कि 5 उसकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा दिया, तो जो उसके बाद जाएगी तो बच्चों x प्लस की 5 से जल्दी भागेगी, तो टाइम भी कम लगेगा। तो बच्चों एक तो नॉर्मल स्पीड बनाते हैं इसकी, नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये होगा बच्चों, नॉर्मल कंडीशन बच्चों, और एक जो अपन जर्नल आई होती है। नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, डिस्टेंस कितनी दे रखी बच्चों, यहाँ पे 360 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। स्पीड कितनी है बच्चों, x किलोमीटर पर आवर है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास सब जानते हैं बच्चों, d बराबर s इंटू टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना बच्चों, ये सब जानते होंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसी में लिख देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये सब जानते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, सपोज करो मेरे को डिस्टेंस दे रखी है बच्चों, तो मेरे पास जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आएगा बच्चों, टाइम डिस्टेंस अपॉन बच्चों कितना आ जाएगा, कितना लिखूंगा बच्चों, स्पीड लिखूंगा। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, यहां से डिस्टेंस दे रखी 360 किलोमीटर, तो ये बताओ नॉर्मल की बात कर रहे हैं। और स्पीड कितनी दे रखी है, x किलोमीटर, तो यहां से टाइम कितना आएगा बच्चों, ये जो टाइम है बच्चों 360 किलोमीटर पर जो लग रहा था आपके पास, देखो ये टाइम आया नॉर्मल का टाइम। अब फिर सुन लीजिए, जो ट्रेन चल रही थी बच्चों स्टार्टिंग में, जो क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, तो हमने उसकी स्पीड को मान लिया बच्चों स्टार्टिंग चल रही थी नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, उसकी डिस्टेंस 360 किलोमीटर। हम जानते हैं डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है बच्चों, टाइम इक्वल टू निकालेंगे तो स्पीड को डिवाइड कर दूंगा डिस्टेंस पे, ये किया मैंने 360 अपॉन x। ये जो टाइम आया बच्चों
वो टाइम जो पहले नॉर्मल स्पीड थी ना, मैंने बताया था कि जो मेरी बाउंड्री थी ट्रेन, इस बाउंड्री के इधर जो चलेगी बच्चों वो x किलोमीटर पर आवर चलेगी, उसमें टाइम तो लगता है बच्चों 360 अपॉन में x। अब इस बाउंड्री के बाद जब उसकी स्पीड को x+5 कर देंगे तो उसका टाइम बच्चों 1 कम हो जाएगा, 1 आवर लेस हो जाएगा, वो पढ़ते हैं। अब बच्चों जो इंक्रीजिंग है ना, तो हमारे पास तो डिस्टेंस, तो इसमें बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी 360 किलोमीटर, लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, स्पीड कितनी होगी बोलो फटाफट। स्पीड जो बच्चों मेरे पास होगा, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, लेकिन सब देखो, जैसे सपोज करो इधर चल रही थी बाउंड्री थी, बाउंड्री की इधर चल रही थी x किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम निकल के आया मेरा 360 अपॉन बच्चों x। तो इस बाउंड्री की जब उधर जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, तो 5 से इंक्रीमेंट करेगा तो x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर चले गाड़ी, ठीक है, इसी स्पीड से आई गाड़ी मेरे पास। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, मेरे पास ये डिस्टेंस होगी, स्पीड होगा। अब टाइम क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं बच्चों, जो मेरे पास टाइम लगेगा क्या होता है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल टू बच्चों होता है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल टू मेरे पास अभी निकाला था फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन बच्चों टाइम, ठीक है। तो यहां से जब टाइम निकालोगे बच्चों कितना आता है मेरे पास, ये टाइम निकाल ली सीधा, जो टाइम आएगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो बच्चों देखिए ये जनरल कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन जिसको बोला स्टार्टिंग में, जो बाउंड्री के इधर थी बच्चों। अब बाउंड्री की जब उधर चल जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी बच्चों, x+5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस तो बच्चों उतनी रहने वाली, तो जो टाइम लग रहा है बच्चों वो कितना कम लग रहा है, 1 माइनस में लग रहा है ना, सबको दिख रहा होगा चीजें। तो जो डिस्टेंस लग रही बच्चों वो कितनी लग रही है, 1 घंटा कम लग रही है ना। तो अब ये देखते हैं जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं बच्चों, तो मेरे पास जो स्पीड डिस्टेंस तो बच्चों कितनी आएगी, 360। स्पीड कितनी आ रही बच्चों यहाँ पे, x प्लस कितना आ रहा है बच्चों, कहा गया मेरा स्पीड, हाँ x प्लस का 30 था, लेकिन टाइम को मैं डिवाइड कर दूंगा, स्पीड को इधर ले लेता हूं तो कितना आ रहा है, ये देख लेते हैं एक बार। यहां से मैंने क्या किया बच्चों, डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर पर आवर है, और जो बच्चों टाइम है, इसका टाइम जो बच्चों पहले लग रहा था उसका था बच्चों 360, जो भी मेरे पास था टाइम, मैं टाइम ही लिख देता हूं सीधा, टाइम जो ये लग रहा था बच्चों वो 1 आ जाएगा, ये स्पीड इंक्रीमेंट करने पे। अब एक बार फिर देख लेते हैं, जो बच्चों नॉर्मल कंडीशन तो सबने निकाल ली होगी, x किलोमीटर माना था तो ये t बराबर 360 अपॉन x आएगा, लेकिन जैसे बोल रहा है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो x+5 किलोमीटर पर आवर होगी। अब उसकी स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड जो बच्चों थी मेरे पास 360 अपॉन में टाइम, ये माइनस का 1, क्यों, हाँ, तो जो मेरे पास से निकल के आएगा, तो मैं टाइम को इधर बजाते स्पीड को इधर नीचे दिया था ना, नहीं स्पीड इधर टाइम, हाँ अब टाइम की वैल्यू पुट नहीं करी मैंने अभी, जो ये लगेगा बच्चों, जो इट वुड टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, ये क्वेश्चन था। हाँ बच्चों, जो ये था मेरे पास स्पीड को डिस्टेंस पर जो टाइम लग रहा था बच्चों, वो क्या कर रहा है, तो कहना चाह रहा बच्चों, अब इसमें देखो जो मेरे पास ये था डिस्टेंस दे रहा कितनी, स्पीड उसकी 5 से इंक्रीमेंट होगी तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को बढ़ा दे, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 आवर कितना ले रहा है बच्चों, लेस ले रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है बच्चों, यहाँ पे टाइम जो पहले वाला टाइम था बच्चों, इसको मान लेता हूं मैं t1 है ना, जो टाइम t1 था बच्चों वो कितना ले रहा है बच्चों, इससे कितना ले रहा है, ये जो मेरे पास था 360 अपॉन x से बच्चों 1 आवर कम ले रहा है, कहने मतलब ये है। फिर सुन लीजिए एक बार, थोड़ा अच्छा, थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। सबसे पहले स्पीड निकालते हैं x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो एक्स्ट्रा ये बॉर्डर था मेरे पास, इधर तो x किलोमीटर पर आवर चल रहा था बच्चों, जो मेरे पास डिस्टेंस स्पीड टाइम से लगा करके मैंने नॉर्मल कंडीशन निकाली, जैसे वो क्रॉस करेगा बाउंड्री को तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों। अब ये बोल रहा है बच्चों जैसे ही बाउंड्री क्रॉस कर रही है गाड़ी, तो जो बाउंड्री थे बच्चों x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, उसका टाइम भी प्रीवियस स्टेज से पहले कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये इसका टाइम आएगा नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसमें स्पीड और डिस्टेंस टाइम जो फॉर्मूला था बच्चों मैं इसमें पुट करूंगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों।
अब ये जो कंडीशन आएगी ना बच्चों, ये जो आएगी, जो 5 मीटर बढ़ाने पाएगी उसकी, है ना। तो स्पीड तो बच्चों इसकी होगी x प्लस का 5 होगी थी, है ना। और डिस्टेंस बच्चों 360 सब जानते हैं, टोटल चलेगा। और जो टाइम था बच्चों, ये वाला टाइम पुट कर देंगे यहाँ पे 360 अपॉन x माइनस का 1। एक बार फिर सुन लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा कर जाते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको नॉर्मल स्पीड निकाल लेनी है। नॉर्मल स्टार्टिंग मान लिया x है, उसके किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस था, स्पीड था, डिस्टेंस बराबर स्पीड, टाइम फॉर्मूला जानते हैं हम ये। तो डिस्टेंस बराबर बच्चों, ये डिस्टेंस करके मैंने 360 अपॉन में x कर दिया, तो यहां से मेरे पास टाइम निकल गया t1 बच्चों मान लेते। वो टाइम लग रहा है, अब क्या बोल रहा है, उसकी स्पीड, डिस्टेंस तो उतनी चलेगा। अगर स्पीड मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, लेकिन टाइम ये बोलना चाह रहा, टाइम उसका 1 घंटा कम लगता है। तो पहले जो लग रहा था इसका t1 माइनस का t हो जाएगा। अब जो टाइम लगेगा बच्चों, कितना लगेगा, जो टाइम लगेगा वो t1 माइनस का 1 लगेगा। ये कंडीशन बोल रहा है क्वेश्चन में, तो मैंने यही अप्लाई किया। तो t1 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो t1 की वैल्यू उठा के मैंने यहां पुट कर दी। अब स्पीड सब जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड तो मेरे पास कितनी बढ़ गई, तो x प्लस का 5 होगा। और बच्चों ये डिस्टेंस 360 थी, और ये टाइम की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब बच्चों क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा, तो जो ये मेरे पास आएगा x प्लस का जो 5 था बच्चों, उसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 360 अपॉन x माइनस का जो 1 था बच्चों, इधर आ गया, उधर बचेगा मेरे पास बच्चों कितना, 360। तो अब क्या करना बच्चों, आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना, ये अब आपके हाथ में है। तो x प्लस का जो मेरे पास 5 बचा, मैं देख के बता देता हूँ कितना आ रहा है, 360 माइनस का x अपॉन बच्चों उधर कर देता हूं मैं 360 इंटू बच्चों x। मैं सीधा लिख देता हूं इक्वेशन जो भी बन रही होगी मेरे पास। तो जो मेरे पास इक्वेशन बन रही है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये बन रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 800, ना सॉरी 1800, ये बन रहा है ऐसा कुछ। तो आप करके देख लेना, पता चल जाएगा। x इंटू एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आता है, मैं उधर जाऊंगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये जो प्लस 5 इंटू एक्स करेंगे तो बच्चों कितना बन रहा है, ये जो 5 का x बन रहा था, और ये सब x करो 360 से कट जाएगा। अगर बच्चे करना चाहो तो कर लीजिए, फिर कंफ्यूजन नहीं होंगे आप, ठीक है। कह देंगे सर सीधा कर दे, ठीक है। तो जो अगर मल्टीप्लाई करना चाहो कई बच्चों नहीं आता, तो ये मेरे पास हो जाएगा 360x हो गया, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, फिर ये 360 इंटू बच्चों 5 हो गया, ठीक है। इसलिए नहीं कर रहा था मैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुआ, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। 360 बच्चों x होगा। ये देखो बच्चों सेम कट रहा चीज है ना, ये कट गई, इस तरह बोल रहा हूँ। इसको उधर लेके जाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 5x हो जाएगा, और यही मैंने लिखा था वहां पे। तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा था बच्चों 5 3 3 8 18, सही यही आ रहा है, ठीक है, ये बन रहा था। अब बच्चों इसको फैक्टर बनाना है, तो जो मेरे पास 5x है, ये 1800 है ना बच्चों, तो 1800 कैसे बनेगा इसको, तो 1800 के फैक्टर बनाएंगे। तो जो मेरे पास फैक्टर बने थे मेरे पास, तो दो तरीके बता रखे मैंने बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से बता रखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता रखा था, और जो दूसरा बता रखा था बच्चों, किससे बता रखा था मैंने, एक और बताया था दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो जब इसका फैक्टर बनाओगे बच्चों, तो 1800 जो मेरे पास था, इसका फैक्टर बनाओगे इस तरह से करके देखना आप। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको 9 से देता हूं सीधा, ठीक है, 200 आ गया, और बच्चों 5 से दिया 5 4, फिर 5 से दिया 8 आ गया ना, 8 कर दिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से किया बच्चों मैंने। तो ये जो कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको मैं एक साथ रख लेता हूं, इसको एक साथ रख लेता हूं। तो बच्चों 45 इंटू जब 40 करते हो तो हमारे पास सेम आता है। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 45x कर दिया, और माइनस का 40 कर दिया। ये बच्चों आपके पास आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं, यहाँ पे मैं सिखा नहीं रहा हूं। तो आपको क्या करना बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए 1 2 3 चलाइए, तो बहुत लंबा चल जाएगा, कोई 45 नंबर लिखने। दूसरा तरीका क्या बताया था बच्चों, इसके फैक्टर करिए 1800 के। जब फैक्टर करेंगे तो बच्चों वहां से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जब इसमें से बच्चों x कॉमन ले लेता हूं मैं, तो x प्लस का 45 बचेगा, और यहां से बच्चों माइनस 40 कॉमन लेता हूं तो x प्लस का 45 बच जाता है। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो आ गई x माइनस का 40, और एक आ गया x प्लस का बच्चों 45। तो बच्चों नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, क्या है क्वेश्चन क्या था बच्चों, स्पीड है ना, तो नेगेटिव नंबर तो स्पीड की ट्रेन हो नहीं सकती। तो माइनस का 45 तो बच्चों क्यों, क्योंकि कभी ट्रेन माइनस में कोई चलती है, माइनस में कोई चलती है, तो x बराबर 40, तो x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही होगी। ये पूछा था ना
सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले बस इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल स्पीड से कितनी चल रही थी, तो नॉर्मल स्पीड के हिसाब से मैंने x मान करके इसका टाइम निकाल लिया। अब ये बोल रहा था बच्चों, अबे टाइम निकलने के बाद ये बोल रहा है अब फिर दूसरी वही गाड़ी है बच्चों, स्टार्टिंग करते सेम पॉइंट से, और सेम पॉइंट से सेम डिस्टेंस तो सेम रहेगी 360, लेकिन अब क्या करते हैं उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड पहले बच्चों x थी, अब उसकी स्पीड को x प्लस का 5 कर दिया, तो उसका टाइम लगेगा ना, अब जो नया टाइम लगेगा उसमें से 1 घंटा कम लगेगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो 1 घंटा मैंने कम कर दिया। जो टाइम जो लगेगा, नया टाइम जो लगेगा बच्चों t न्यू लगेगा, वो t1 में से 1 घंटा कम कर दिया। तो मैंने ये लिख दिया, तो इसमें फॉर्मूले पुट कर दिया, स्पीड की वैल्यू x प्लस का 5 कर दिया, डिस्टेंस 360 था, ये पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास इक्वेशन बनी, इसको सोल्व किया तो मेरे पास 2 वैल्यू आई, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टंकी वाले